Students, welcome. This is our next 8th part of 3rd chapter Understanding Quadrilaterals. हम लोगों ने पैरेललोग्राम की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. आज हम देखेंगे इस चार्ट में क्वाड्रिलेटरल्स का जो चार्ट है, इसमें पैरेललोग्राम के बाद जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं वो ट्रेपीजियम्स होते हैं. 3 पार्ट में क्वाड्रिलेटरल्स को हमने डिवाइड किया था, पैरेललोग्राम्स, ट्रेपीजियम, काइट्स. अब उसके सब पार्ट्स हैं वो बाद में देखेंगे, पहले इस वाले पार्ट को पढ़ लें हम लोग. तो नाउ टुडे वी विल सी ट्रेपीजियम, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपीजियम एंड टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज. तो ट्रेपीजियम को हम डिफाइन करते हैं. ए ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल. तो यहाँ एटलीस्ट वर्ड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक, तो कोई क्वाड्रिलेटरल हो उसमें कम से कम एक पेयर में, अपोजिट साइड के एक पेयर में साइड्स पैरेलल होने चाहिए. जैसे ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है. इसमें हम देख रहे हैं कि साइड AB और DC पैरेलल है, इसीलिए ये एरो से निशान बना हुआ है. एरो का निशान जो करता है कि साइड्स पैरेलल है. So since in quadrilateral ABCD the sides AB and DC are parallel, therefore this quadrilateral ABCD is a trapezium. ये भी एक एग्जाम्पल है, दूसरी फिगर ट्रेपीजियम की. इसमें ABCD is a quadrilateral in which side DA and CB are parallel, therefore this is a trapezium. तो जब मैंने कहा कि कम से कम एक पेयर अपोजिट साइड का जो हो वो पैरेलल हो, तो यानी 2 भी हो सकता है. और जब दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो पैरेललोग्राम हो जाता है. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑल द पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम्स बट ऑल द ट्रेपीजियम्स आर नॉट पैरेललोग्राम. क्योंकि हमें तो एक ही पेयर चाहिए, पैरेललोग्राम में तो दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल हैं, और हमें ट्रेपीजियम होने के लिए सिर्फ एक पेयर चाहिए. तो एक हो या एक से ज्यादा हो तो हो जाएगा. तो ऑल द पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम बट ऑल द ट्रेपीजियम्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स. अब ट्रेपीजियम के जो टाइप्स होते हैं उसमें एक सिंपल ट्रेपीजियम, जो ये 2 फिगर आपने देखी, और एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है. अब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है? तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम देखें. लुक एट द क्वाड्रिलेटरल ABCD in which side AB is parallel to DC. Therefore this quadrilateral is a trapezium and the non-parallel sides DA and CB are non-parallel sides but they are equal. तो ऐसा ट्रेपीजियम जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हों उसी को हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं. इट मीन्स ए ट्रेपीजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, this trapezium is called isosceles trapezium. So in this figure ABCD non-parallel sides DA and BC are equal. Equal का निशान ऐसे दिखाते हैं इक्वलिटी से, और पैरेलल को एरो से दिखाते हैं. इसका एक एग्जांपल और आप देख रहे हैं, ये X Y Z W. इसमें WX और ZY पैरेलल है और XY और WZ नॉन पैरेलल है, लेकिन नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, इसलिए ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होगा. ठीक है. अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपीजियम हम देख लें. तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपीजियम हम जानते हैं ये क्वाड्रिलेटरल होता है, इसलिए ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टीज इसमें लगेंगी. और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी डेफिनेशन से आती है, क्या? कि एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल. कम से कम एक अपोजिट साइड्स के पेयर में अपोजिट साइड्स पैरेलल हो. और तीसरी प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं, 2 पेयर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ये कैसे होता है? जरा इस फिगर को देखें हम. ट्रेपीजियम ABCD. अब यहाँ आपको थोड़ा 7th का नॉलेज लगाना होगा. लाइंस एंड एंगल 7 में एक चैप्टर है जिसमें हम जानते हैं कि जब 2 पैरेलल लाइंस हो, अगर 2 लाइंस पैरेलल हो, ऐसे पैरेलल लाइन गिवन हो और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे दोनों को, तो एक ही साइड में बनने वाले इंटीरियर एंगल, जिनको हम को इंटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हम कह सकते हैं,
तो ये आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखा जाए ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड डी ए इज ट्रांसवर्सल, डी ए इज ए ट्रांसवर्सल, सो एंगल ए एंड एंगल डी आर को इंटीरियर एंगल्स एंड देयर सम शुड बी 180 डिग्री। तो ये एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। और इसी तरीके से अगेन सी ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, सो एंगल बी and angle C are co-interior angles and their sum should be 180 degree. They should be supplementary. So angle B plus angle C is equal to 180 degree because the lines are parallel. Therefore, the sum of co-interior angle is 180 degree. इस फिगर में हम देख सकते हैं DA is parallel to CB and AB is transversal. तो angle A and angle B are co-interior angles. Therefore, angle A plus B 180 degree. Likewise, AD is parallel to BC and DC is transversal. Therefore, angle D and angle C are co-interior. So, angle D plus angle C is equal to 180 degree due to co-interior angles, right? और आइसोसेलेस में हम देख लें थोड़ा। आइसोसेलेस में अभी तो है नहीं कोर्स में, लेकिन आप थोड़ा सा इसको जान लें क्योंकि 9th में जाएंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। आइसोसेलेस के ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो ट्रेपिज्म है जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, इसलिए ये आइसोसेलेस ट्रेपिज्म है। तो इसका एक डायगोनल है एक्स जेड और दूसरा है डब्ल्यू वाई। ये डायगोनल्स इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रेपिज्म में। सिंपल ट्रेपिज्म में नहीं, आइसोसेलेस में डायगोनल्स आर इक्वल और इनको बेस एंगल कहा जाता है। जो बेस एंगल इक्वल होते हैं, angle A is equal to angle B, here angle D is equal to angle C. Likewise, in this figure, angle X is equal to angle W. पैरेलल साइड के ऊपर जो एंगल बन रहे हैं ट्रांसवर्सल से, तो एंगल X is equal to angle W and angle Y is equal to angle Z. तो अपोजिट नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल हो तो जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। अब हम देखते हैं तीसरे तरीके का जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो होते हैं काइट्स। तो काइट्स की डेफिनेशन में हम ये देख सकते हैं कि ए काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इसका क्या मतलब हुआ, इस फिगर को देखें। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एडजेसेंट साइड ए बी बी सी भी है, बी सी सी डी भी है, सी डी डी ए भी है, डी ए और ए बी भी है। इसमें दो एडजेसेंट साइड्स के पेयर ऐसे हैं जो आपस में इक्वल है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड सी डी इज इक्वल टू डी ए। अगर ऐसी फिगर कोई बनती है तो हम इसको काइट कहते हैं, यानी क्वाड्रिलेटरल इन विच एक्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, दो पेयर हो, दे आर इक्वल। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी में हम फिर वही लिख सकते हैं ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है इसलिए इसकी सारी प्रॉपर्टी इसमें आएंगी। एग्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो वो अभी आपने देखा। और डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या देखें, डायगोनल AC इज परपेंडिकुलर टू डायगोनल BD। इसी तरीके से एक ऐसा ये वाला भी देख लें PQRS, इसमें PS इज इक्वल टू PQ एंड साइड QR इज इक्वल टू SR। एग्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट और एडजेसेंट है, और ये PR डायगोनल QS डायगोनल के परपेंडिकुलर है। तो ये तो हो गया अभी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में दूसरी लाइन में हम लोगों ने देखा है ना। अब इसमें दो क्वेश्चन हम लोग देख लें, दो क्वेश्चन देख लेंगे तो थोड़ा सा और आइडिया मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज 3.3 के दो क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये दिया हुआ है ABCD, और इसमें हमें बताना है कि AD की वैल्यू क्या होगी, एंगल DCB, OC क्या होगा, मेजर ऑफ DAB प्लस मेजर ऑफ CDA क्या होगा। तो इसको जल्दी से देख लें हम लोग। AD इज इक्वल टू BC होगा, क्योंकि AD इज इक्वल टू BC इसलिए होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सिंस इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल, तो ये पैरेललोग्राम
का सिंबल होता है, पैरेलल लाइन बना के जीएम लिख देते हैं, इसको पैरेललोग्राम पढ़ते हैं। सेकंड है एंगल डीसीबी, तो एंगल डीसीबी है, डीसीबी तो इसके अपोजिट में एंगल है डीएबी, और हम जानते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इसीलिए डीसी एंगल डीसीबी जो होगा वो एंगल डीएबी के बराबर होगा। थर्ड है ओसी, ओसी इज इक्वल टू, अब ओसी इज इक्वल टू ओए होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो डीबी इज बाइसेक्टिंग एसी एंड एसी इज बाइसेक्टिंग डीबी, तो ओडी इज इक्वल टू ओबी होगा, और इसी तरीके से ओसी, ओसी इज इक्वल टू ओए होगा, तो यहां हम लिख सकते हैं ओसी इज इक्वल टू ओए, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब मेजर ऑफ एंगल डीएबी प्लस मेजर ऑफ एंगल सीडीए, तो डीएबी क्या है भाई, डीएबी ये है, और मेजर ऑफ सीडीए तो सीडीए यानी ये एंगल प्लस ये एंगल, और ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम 180 डिग्री होता है, तो वही लिखा जाएगा कि मेजर ऑफ डीएबी प्लस मेजर ऑफ सीडीए इज इक्वल टू 180 डिग्री, सिंस these are the adjacent angles of parallelogram and adjacent angle of parallelogram are supplementary. Thank you very much.